हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके लिए जो मैंने आपको बोला था कि एडिशनल क्वेश्चन इसलिए करवाऊंगी जो कि एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाने वाली हूँ, बट मैं आपको एक रिमाइंडर दे दूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जो भी है उसको लाइक एंड शेयर करिए, ताकि जिससे कि बाकी भी जिनको इसकी नीड हो उनको मिल सके वो भी, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड इसके पहले जो मैंने आपके लिए चैप्टर को एक्सप्लेन करके अपलोड करा है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें क्या है ना कि मैंने आपके लिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया, वो भी हिंदी में, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि चैप्टर कैसे समझा जाए या कुछ भी, भले ही आप कोचिंग वगैरह करते हो या नहीं करते हो। सो ये था। और चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। So read the following extract carefully and answer the questions that follow. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called fungi in the royal residence, for it has a shrill, unpleasant sound. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एम्परर औरंगजेब जो थे उन्होंने क्या किया था, इस पुंगी को, यानी कि जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका नेम है पुंगी, इसको रॉयल रेसिडेंस में बजाने पर बैन लगा दिया था, यानी कि मना कर दिया था। और क्यों? क्योंकि इसके अनप्लीजेंट से थ्रिल साउंड की वजह से, जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है, तो जिसकी वजह से पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर ड्रेडर नॉइज मेकर। और ये क्या है, जो पुंगी का एक जो नेम जेनरिक नेम बन गया, वो क्या कि मतलब ऐसा कि अच्छा अगर पुंगी है तो पुंगी से तो एकदम नॉइज मेकर का वो हो गया। ठीक है, यानी कि इसकी जो नेम है तो ऐसे कि बहुत इरिटेटिंग साउंड करेगी। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव। कुछ लोगों ने सोचा कि ये एक न एक दिन क्या होगा, ऐसा समय आएगा जब ये रिवाइव होगा, इसमें चेंज होगा। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of pungi. अब क्या होता है कि इस पुंगी की जो टोनल क्वालिटी है इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या होता है कि एक बार्बर फैमिली जो है, जो कि इनका प्रोफेशन क्या है, म्यूजिशियन है। प्रोफेशन ये क्या है, म्यूजिशियन है, जो ये रॉयल पैलेस पहुंचते हैं और ये डिसाइड करते हैं क्या कि इसकी जो टोन है, पुंगी की जो टोन है उसको इम्प्रूव किया जाए। सो चलिए अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। व्हाई डिड द एम्परर बैन पुंगी? पूछ रहा है कि एम्परर ने पुंगी को बैन क्यों किया था। इट हैड an unpleasant sound. Because of its unpleasant sound, who tried to improve the tonal quality of pungi? पूछ रहा है किसने पुंगी के टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव करा। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस ट्राइड इट। ठीक है, तो कास्ट से बार्बर और इनका जो प्रोफेशन था वो क्या था, म्यूजिशियन था, उन्होंने ही ये ट्राई करा। Interpret pungi as a generic name of noisemaker. Pungi is the branded musical instrument which has a shrill unpleasant sound. ये क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका कि जो साउंड है ना, आप कह सकते कानफोड़ू साउंड, जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेट करने वाले साउंड इससे आते हैं। Why was the pungi played in the royal residence? The pungi was played in the royal residence in order to entertain the emperor, ताकि एम्परर्स को क्या किया जा सके, एंटरटेन किया जा सके। और पहले आप लोग देखते भी होंगे, ऐसा जनरली अब तो हमें देखने नहीं मिलता, बट हाँ टीवी सीरियल में ऐसा कुछ देखने मिल जाता है, कई बार मूवी में ऐसा देखने मिल जाता है, जब वो लोग सीन क्रिएट करके किसी के लाइफ पर जब कोई मूवी होती है तो वो चीज़ें वहाँ पर दिखती है किस तरीके से हमारे इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता था। अभी तो हमारे पास क्या है, टीवी है, मोबाइल है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को इंटरटेन करते हैं। बट ऐसा तो पहले था नहीं, तो उसकी वजह से क्या होते हैं कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते थे।
Now move to on the next question. As a 5 years old, Bismillah Khan played Gilli Danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. ये भी हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जब बिस्मिल्लाह खान कितने ईयर के 5 ईयर के थे तब ये क्या करते थे, चूँकि गांव में पहले क्या खेला जाता था, गिल्ली डंडा, यानी कि लकड़ी से ही बना हुआ एक छोटा सा टुकड़ा लकड़ी का और एक बड़ा सा, और उससे बच्चे खेलते थे और उसका नेम होता था गिल्ली डंडा। तो ये क्या खेला करते थे, कहाँ, पॉन्ड के नियर, नज़दीकी, कहाँ पे, ये डुमरांव बिहार में। ये जगह डुमरांव जो है वो कहाँ पड़ता है, किस स्टेट में पड़ता है, बिहार में। He would regularly go to the nearby बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, और वहाँ पर एक म्यूज़िक का फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं चैता बिहारी में, भोजपुरी में। तो ये जाके वहाँ पर बिहारी जी के टेम्पल में गाते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेट 1.25 kg, और जैसे ही ये एंड होता था तो उनको एज अ गिफ्ट, एज ए रिवॉर्ड आप कह सकते हो, उनको एक बड़ा सा लड्डू मिलता था जिसका वेट क्या होता था, 1.25 kg, अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराज। और ये प्राइज किसके द्वारा दिया जाता था, जो लोकल महाराजा होते थे उनके द्वारा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान स्पेंड हिज चाइल्डहुड, पूछ रहा है कि इस पैसेज के अकॉर्डिंग बिस्मिल्लाह खान ने अपना चाइल्डहुड कैसे एक्सपेंड किया। ही यूज टू प्ले गिल्ली डंडा एंड सिंग इन द टेम्पल, कैसे, क्या गिल्ली डंडा खेला करते थे और मंदिरों में गाना गाया करते थे। वाई डिड ही यूज टू विजिट द टेम्पल डेली, अब पूछा जा रहा है कि वो रोज टेम्पल क्यों जाया करते थे। He used to visit the temple daily to sing the भोजपुरी चैता, तो भोजपुरी चैता गाने के लिए वो कहाँ जाते थे, टेम्पल में डेली विजिट करते थे। हाउ डज बिहारी जी टेम्पल अट्रैक्ट बिस्मिल्लाह खान एट द एज ऑफ 5, तो फिर आखिर क्वेश्चन आता है कि कैसे, तो बिहारी जी टेम्पल अट्रैक्टेड बिस्मिल्लाह खान as he received a 1.25 kg laddu for singing भोजपुरी चैता देयर। क्या होता था कि ये जब जाके पूछ रहे क्वेश्चन कि 5 साल के एज में कैसे बिस्मिल्लाह खान को बिहारी जी का टेम्पल अट्रैक्ट करता था, तो चूँकि वहाँ पर जब ये जाते थे और चैता गाते थे, उनको एक रिवॉर्ड के रूप में 1.25 kg का लड्डू उनको मिलता था। तो यही चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती थी उस टेम्पल में जाने को और गाने को। नाउ व्हाई डिड द लोकल महाराजा गिव अ बिग लड्डू टू बिस्मिल्लाह खान, क्वेश्चन है क्यों जो लोकल महाराजा थे बिस्मिल्लाह खान को बिग लड्डू क्यों देते थे। द लोकल महाराजा वॉज enchanted by Bismillah's song, द भोजपुरी चैता, सो ही अवॉर्डेड लड्डू। क्या होता था कि वो इनको इंसेंट करते थे, जिसकी वजह से क्या होता, जो बिस्मिल्लाह खान भोजपुरी चैता गाते थे वो भी क्या करते थे, इनको इंसेंट करते थे, जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड के रूप में लड्डू देते थे। नाउ नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट इज, व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन August 15, 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Sehnai. He poured his heart out into the Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Trust with Destiny speech. Now, question is, who was the first Indian to greet the nation? Bismillah Khan was the first Indian to greet the nation with his Sehnai on 15 August 1947. तो क्वेश्चन है क्या कि कौन है जो कि फर्स्ट टाइम अपने नेशन, इंडियन नेशन को ग्रीट किया था, तो थे बिस्मिल्लाह खान, जिन्होंने शहनाई के थ्रू अपने नेशन को फर्स्ट टाइम ग्रेट किया था। और कब ग्रेट किया था, 15 अगस्त 1947 को। हम सभी जानते हैं इसी दिन हमारा
जो कंट्री हमारा जो नेशन है वो ब्रिटिश रूल से फ्री हुआ था. विच राग डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले? राग काफी. हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान greet the audience with his शहनाई? बिस्मिल्लाह खान poured his heart out by playing राग काफी. जब वो राग काफी गाते थे तो एकदम आप कह सकते मगन हो जाते थे. एकदम ऐसा लगता था जैसे कि एकदम दिल से निकली हुई आवाज़ अपने हार्ट को पोर्ट कर देते थे. आप ऐसा कर सकते. टू द ऑडियंस प्रेजेंट एट द रेड फोर्ट. विच स्पीच graced the Independence Day when India gained freedom? It is famous Trust with Destiny speech of Pandit Jawaharlal Nehru. Now again let's do some short question answer which word limit is 30 to 40 words. So let's start. Why did Aurangzeb ban the flaying of the pungi? औरंगजेब ने पुंगी को बैन क्यों करा? और सो फ्रेंड्स अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज आपको मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दिया है तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है. सो अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट करवा देती हूँ. राइट. Emperor Aurangzeb did not like the sound of pungi. He found it shrill and unpleasant. He decided to ban its use in the royal residence. Later on, it was perfected by a barber. Now, next question is, how is Sehnai different from pungi? Okay. So, answer is Sehnai is different from pungi. It is longer and broader than pungi. It is made of natural hollow stem of Burma thick wood. It has 7 holes in it, and it is played by opening and closing some of the hole. It is played on every auspicious occasion. Now, next question is question number 3. Where was the Sehnai played traditionally? How did Bismillah Khan change this practice? Traditionally, the Shehnai was played only in temples and at marriage. It was confined to the royal palace alone. But Bismillah Khan changed this practice. He made it popular and brought it on the classical stage. Now, next question is, how is Sehnai instrument made? Okay, answer is a member of a Baba family chose a pipe with a natural hollow stem. The hollow stem was longer and broader than the original pungi. He drilled 7 holes in it and produced a sahnai with an impressive and melodious tonal sound. He played it in the presence of the emperor who liked it. Nowadays, the sahnai is made from seasonal Burma thick wood. Now, next question is, why did Bismillah Khan refuse to start a sahnai school in the USA? Bismillah Khan was fond of Banaras and the holy river Ganga. He had many disciples from abroad too. One of his students wanted him to head a school in the United States. He refused to do so because he could not take the Ganga to the United States. He could never leave India. Now, next question is, how can you say that Bismillah Khan loved India and Banaras? Bismillah Khan loved Banaras and the holy river Ganga. He could never think of leaving the two. He refused and received an offer from a student from the United Kingdom who wanted him to settle in the USA and head a school. He remarked that whenever he was in a foreigner country, he kept yearning to see India.
It shows that he loved India, especially Banaras. Okay, so now next question is what was Bismillah Khan's achievements when he was just 5 years old? Bismillah Khan was fond of music right from his childhood. As a 5 years old child, he used to visit Bihari Ji temple at Dumrao to sing Bhojpuri Chaita. He used to sing so well that he was awarded a 1.25 kg laddu by the local Maharaja. Now, next question is why did Bismillah Khan stop scoring music for movie? Answer is Bismillah Khan gave music in two movies, Gunj Uthi Sehnai and Shanadi Apan. Okay, he was not happy with his own work. He stopped scoring music for movie because he could not adjust with the artificiality and glamour of the celluloid work. Now, move to the long answer type question, which word limit is 100 to 150 words. Okay, question is what were the recurring themes of Bismillah Khan's music and how did they originate? What does this tell you about Bismillah Khan? Answer is the recurring themes of Bismillah Khan music were based on the following water of the Ganga. The predominant theme of his music were the characteristic of temple and the relationship between human being. His association with the temple and the Ganga was very old. He went to Banaras early. He was introduced to Sahnai there by his maternal uncle Ali Box. He used to play Sahnai at the Balaji and Mangala Maya temple. His favorite places were on the river bank where he used to practice for hours in isolation. This reveals that he was a man with a spiritual and human soul. He was attached to his birthplace as well as God and found solace in the company of nature. Now, next question is describe in brief the early life of Bismillah Khan, his achievement, and the various awards that were conferred on him in later years. Answer is born on March 21st, 1916. Bismillah Khan belonged to a family of professional Sahnai player. Okay. At the age of 6, he moved to Banaras where his maternal uncle Ali Baksh introduced him to the yarn of playing the simple reed instrument called the Sahnai. He got the Best Performer award at the All India Music Conference in Allahabad in 1930. In 1937, he bagged three medals at the music conference in Kolkata. He was invited by Pandit Jawaharlal Nehru to play the Sahnai from the ramparts of Delhi's Red Fort in 1947. He had also won many international awards, and the highest award conferred on him was the Bharat Ratna. For him, music was his religion, music was his soul. Now, next question, which is also last question of this chapter.
A strong determination, motivation, and right direction helped Bismillah Khan in being what he was. Do you agree? How important are these characteristics trait in our life? Answer is yes, I agree. Bismillah Khan, born in a small village, became a legend in the field of music. He was the best Sahnai player. He reached the highest of music. He brought Sahnai center assets. It all happened due to his strong determination, motivation, and right direction. These values are very important in our life. No one can succeed in life if one is not motivated, determined, and hardworking. If we are focused on our goal and move in the right direction, we get success. His journey from a 6 years old ordinary boy to the Bharat Ratan was possible because of the above characteristics trait. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है और अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे और साथ के साथ मैं बाकी के क्लासेस के भी चैप्टर को एक्सप्लेन करके अपलोड करने वाली हूँ, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और जो भी जिनके लिए भी हेल्पफुल होगा उनको आप वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, तो आप जाके ज़रूर देखें। थैंक यू, बाय बाय।